हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम एक बार फिर से श्री कृष्ण की ही चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जिनकी जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। तो आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर रायपुर कोलकाता हाईवे पर एक कस्बा है जिसका नाम है आरंग। कहा जाता है कि कभी मोर ध्वज की राजधानी हुआ करता था ये, और इसकी पहचान एक समृद्ध नगर के रूप में थी। मोरध्वज की कहानी हमें कई पुराणों में मिलती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया था कि अपने बेटे ताम्रध्वज को आरी से चीर कर उसका मांस मेरे शेर के सामने पेश करो। और आरी से चीरने की इस कहानी के कारण ही इस स्थान का नाम आरंग पड़ा था। आरंग में ही मौजूद है एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो इस बात की गवाही देते हैं कि ये कभी व्यवस्थित नगर रहा था। हालांकि महाभारत काल यानी कि भगवान कृष्ण काल का यहाँ पर कोई सबूत नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि शायद 5000 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं इस जगह को भी। आरंग मंदिरों की नगरी है और 11वीं और 12वीं सदी में यहाँ भांड देवल मंदिर प्रमुख था। ये एक जैन मंदिर है जो अभी भी स्थित है, जिसके बाहरी हिस्सों में बनी आरोंटिक मूर्तियां खजुराहो की याद दिलाती हैं। इसके गर्भगृह में काले ग्रेनाइट से बनी हुई जैन तीर्थकरों की 3 मूर्तियां हैं। महामाया मंदिर में 24 तीर्थकारों की मूर्तियां देखने के लायक हैं। यहीं पर यह घटना घटी थी जिसकी चर्चा की मैंने बताया कि हमें कई पुराणों में सुनने को पढ़ने को मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का जब युद्ध खत्म हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए गए। उन्होंने अर्जुन से शर्त लगाई थी कि उनका उससे बड़ा कोई भक्त नहीं है, यानी कि मोरध्वज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उनका सबसे बड़ा भक्त था। भगवान श्री कृष्ण ने एक ऋषि का वेश बनाया और अर्जुन को साथ लेकर मोरध्वज के पास पहुंचे और मोरध्वज से कहा कि मेरा शेर बहुत भूखा है और वह सिर्फ मनुष्य का मांस खाता है। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपना मांस देने का आग्रह किया कि आप मेरा मांस ले जाइए और अपने शेर को खिला दीजिए। राजा तो अपना मांस देने को तैयार हो गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ दूसरी शर्त रख दी कि मेरा शेर तो किसी बच्चे का मांस खाता है। राजा ने तुरंत अपने बेटे का मांस देने की पेशकश की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप दोनों पति पत्नी अपने पुत्र का सिर काटकर मांस खिलाइए, मगर इस बीच आपकी आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहिए। राजा और रानी ने अपने बेटे का सिर काटकर शेर के आगे डाल दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज को आशीर्वाद दिए और उनके बेटे को भी दोबारा से जिंदा कर दिया। तो इस प्रकार अर्जुन को दिखाने के लिए कि अर्जुन भी कहीं अहंकार में ना आ जाए कि वही सिर्फ श्री कृष्ण का भक्त और मित्र है, ये दिखाने के लिए ही सिर्फ भगवान श्री कृष्ण मोरध्वज के पास अर्जुन को लेकर गए थे। इसी स्थान के साथ हम एक और चर्चा करते हैं कोकिला वन की। यहाँ पर कोयल बनकर भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे शनि महाराज को। दिल्ली से करीब 128 किलोमीटर दूरी पर और मथुरा से 60 किलोमीटर की दूरी पर कोसी कला नाम पर सूर्यपुत्र भगवान शनि देव जी की एक अति प्राचीन मंदिर वहां पर स्थापित है। इसके आसपास नंदगांव, बरसाना एवं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर भी स्थित हैं। कोकिला वन धाम का सुंदर परिसर लगभग 20 एकड़ में फैला है। इसमें श्री शनिदेव मंदिर, श्री देव बिहारी मंदिर, श्री गोकुलेश्वर महादेव मंदिर, श्री गिरिराज मंदिर, श्री बाबा वनखंडी मंदिर, ये सब यहाँ प्रमुख हैं। और यहाँ 2 प्राचीन सरोवर और गौशाला भी है। कहते हैं कि यहाँ आकर शनि महाराज के दर्शन करते हैं सभी उन्हें, और जो भी यहाँ भगवान शनि के दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें शनि की दशा, 7.5 या ढैया, ये सब चीज़ें नहीं सहनी पड़ती, अर्थात शनि उन्हें परेशान नहीं करते। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु शनि मंदिर की 3 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं।
शनिचरी अमावस्या को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। शनि महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए शनि महाराज ने कठोर तपस्या की थी। शनि महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने इसी वन में कोयल के रूप में शनि महाराज को दर्शन दिया था। इसीलिए ये स्थान आज भी कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा और विस्तार से कि ये प्रसंग क्या है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो सभी देवी देवता उनके दर्शन करने नंद गांव पधारे। श्री कृष्ण भक्त शनिदेव भी देवताओं के संग श्री कृष्ण के दर्शन करने नंद गांव पहुंचे, परंतु माँ यशोदा ने उन्हें नंदलाल के दर्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि माँ यशोदा को डर था कि शनि देव की वक्र दृष्टि कहीं कान्हा पर ना पड़ जाए। परंतु शनिदेव को ये अच्छा नहीं लगा और वे निराश होकर नंद गांव के पास जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। शनिदेव का मानना था कि पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही तो उन्हें न्यायाधीश बनाकर पापियों को दंडित करने का कार्य सौंपा है, तथा सज्जनों, सत्पुरुषों और भगवत भक्तों को शनिदेव सदैव कल्याण ही तो करते हैं, तो फिर उन्हें ही क्यों मना किया गया। भगवान श्री कृष्ण शनिदेव की जब उन्होंने तपस्या देखी तो वे बहुत प्रसन्न हुए और सच बताऊं तो द्रवित हो गए और शनिदेव के सामने कोयल के रूप में वे प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने कहा, हे शनिदेव, आप निसंदेह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो और आप ही के कारण पापियों, अत्याचारियों, कुकर्मियों का दमन होता है। परोक्ष रूप से कर्म परायण सज्जनों, सत्पुरुषों, भगवत भक्तों का कल्याण होता है। आप धर्म परायण प्राणियों के लिए ही तो कुकर्मियों का दमन करके उन्हें भी कर्तव्य परायण बनाते हैं। आपका हृदय तो पिता की तरह सभी कर्तव्यनिष्ठ प्राणियों के लिए द्रवित रहता है और उन्हीं की रक्षा के लिए आप एक सजग और बलवान पिता की तरह सदैव उनके अनिष्ट स्वरूप के दुष्टों को दंड देते रहते हैं। हे शनिदेव, मैं आपसे एक भेद खोलना चाहता हूँ कि ये व्रज क्षेत्र मुझे परम प्रिय है। मैं इस पवित्र भूमि को सदैव आप जैसे सशक्त रक्षक और पापियों को दंड देने में सक्षम कर्तव्य परायण शनिदेव की छत्र छाया में रखना चाहता हूँ। इसीलिए हे शनिदेव, आप मेरी इस इच्छा को सम्मान देते हुए इसी स्थान पर सदैव निवास करो, क्योंकि मैं यहाँ कोयल के रूप में आपसे मिला हूँ। इसीलिए आज से ये पवित्र स्थान कोकिला वन के नाम से विख्यात होगा। यहाँ कोयल के मधुर स्वर सदैव गूंजते रहेंगे। आप मेरे इस व्रज प्रदेश में आने वाले हर प्राणी पर नम्र रहें और साथ ही कोकिला धाम में आने वाला आपके साथ साथ मेरी भी कृपा का पात्र रहेगा। गरुड़ पुराण व नारद पुराण में कोकिला बिहारी जी का उल्लेख आता है, तो शनि महाराज का भी कोकिला वन में विराजना भगवान श्री कृष्ण के समय से ही माना जाता है। बीच में कुछ समय के लिए मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था। करीब 350 वर्ष पूर्व राजस्थान में भरतपुर महाराज हुए थे। उन्होंने भगवान की प्रेरणा से इस कोकिला वन में जीर्ण शीर्ण हुए मंदिर का अपने राजकोष से जीर्णोद्धार करवाया था। तब से लेकर आज तक दिन पर दिन मंदिर का विकास ही होता चला आ रहा है। इस कथा में हम यहीं विश्राम लेते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा।